पीएम मोदी के आवास पर यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार के गठन पर बैठक। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष बैठक में शामिल। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की सोमवार को देहरादून में बैठक, पुष्कर धामी ने दी जानकारी। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। उत्तराखंड में 23 मार्च को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण, सीएम के नाम पर सोमवार को फैसला। गोवा के कार्यवाहक सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, सोमवार को विधायक दल की बैठक में सीएम पर होगा फैसला, पार्टी पर्यवेक्षक बैठक में शामिल होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद गोवा के गवर्नर से बीजेपी के नेता करेंगे मुलाकात, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मणिपुर बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए एन बीरेन्द्र सिंह सर्वसम्मति से दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बैठक के बाद बोली केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण, मणिपुर में एक स्थिर सरकार होगी जो प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी बीरेन्द्र सिंह को बधाई, कहा आपके कुशल नेतृत्व में मणिपुर में तेजी से होगा विकास। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने ट्वीट कर दी बीरेन्द्र सिंह को शुभकामनाएं, लिखा आपके नेतृत्व में राज्य विकास करेगा। देवेंद्र फडणवीस पर भड़के उद्धव ठाकरे, कहा मुझे कह रहे हो जनाब उद्धव, तो क्या संघ प्रमुख के आगे खान लगाओगे? उद्धव ने कहा बीजेपी शिवसेना को कह रही है मुस्लिम प्रेमी, तो क्या आरएसएस को मुस्लिम संघ या राष्ट्रीय मुस्लिम संघ कहें? उद्धव ठाकरे ने एआईएमआईएम से गठबंधन से इनकार किया। एआईएमआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम, संजय राउत ने जानकारी दी। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में कहा महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और सेक्युलरवादी। गुलाम नबी आजाद ने कहा जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार, कश्मीरी पंडित, मुस्लिम सभी प्रभावित हुए। आजाद ने कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों पर लगाया धर्म और जाति के नाम पर भड़काने का आरोप, कहा सिविल सोसाइटी का काम है एकजुट रहना। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू को बताया गुलदस्ता, कहा कश्मीर में 30 से 32 साल में हालात बदले लेकिन जम्मू एक गुलदस्ता है, यहाँ सब है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोली महबूबा, ये फैसला इसलिए किया था कि जम्मू के लोग ये ना समझे कि उन्हें हमने छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा प्रशासन का लक्ष्य जम्मू कश्मीर को आतंक और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। मोहाली में आप विधायकों की बैठक, सीएम भगवंत मान शामिल हुए। केजरीवाल ने वर्चुअल मीटिंग की। केजरीवाल ने कहा 3 दिन में भगवंत मान ने कमाल कर दिया, पूरे देश में हो रही है चर्चा। केजरीवाल ने कहा 3 दिन में बेहतर शासन की झलक, वीआईपी की जगह जनता को सुरक्षा पर जोर, किसानों को जल्द मुआवजा मिलेगा। केजरीवाल ने कहा पंजाब की जनता ने हीरा चुनकर भेजा, 17 विधायक ही मंत्री बनेंगे, एमएलए भगवंत मान के टारगेट को पूरा करें। केजरीवाल ने बीजेपी पर चुटकुली, कहा जीत के बाद भी बीजेपी में चल रहे हैं झगड़े, चारों राज्य में अभी सरकार का इंतजार। बैठक के दौरान बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान 25,000 नौकरियां देने का वादा पूरा करेंगे, 1 महीने में भर्तियां निकालेंगे। भगवंत मान का पहले की सरकारों पर तंज, कहा पहले ऑर्डर कोई देता था, सस्पेंड कोई होता था, अब ये नहीं चलेगा। भगवंत मान ने की पार्टी विधायकों से अपील, लोगों की समस्या सुलझाने के लिए करे काम, कोई गैर कानूनी सिफारिश ना करें। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने कहा पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के नेताओं के साए से बाहर निकल रहे हैं और ये पंजाब के लिए अच्छा है। पंजाब के बाद राजस्थान पर आपकी नजर। जयपुर में 26 और 27 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ का रुख किया। रायपुर में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। गोपाल राय ने कहा छत्तीसगढ़ में भी पंजाब की तरह हो रहा है काम, कांग्रेस में सीएम कौन बनेगा पर है संघर्ष। ड्रग्स केस में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। मान सरकार ने गठित की 4 सदस्यों की नई एसआईटी। शरद यादव की लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय, दिल्ली में विलय की घोषणा। शरद यादव की विपक्षी दलों से अपील, बीजेपी के खिलाफ हों एकजुट। तेजस्वी यादव को बताया बिहार का भविष्य। शरद यादव की पार्टी के विलय पर बोले तेजस्वी यादव, ये जनता की मांग थी, ये 2019 में ही हो जाना चाहिए था। नीतीश कुमार अपने सहयोगी का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं, बीजेपी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। सपा ने सहयोगी आरएलडी के लिए एमएलसी चुनाव में छोड़ी 2 सीट, बाकी पर किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की सोमवार को ईडी में पेशी, कहा बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल। बालीगंज से बीजेपी उम्मीदवार केया घोष ने दीवार लेखन से चुनाव प्रचार किया, कहा यहां सिर्फ बीजेपी जिंदाबाद के लग रहे हैं नारे। केया घोष ने कहा टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो डर गए हैं, यहां की जनता मुझे ही जिताएगी। बाबुल सुप्रियो ने भी बालीगंज से जीत का दावा किया, कहा ममता बनर्जी का लोगों को समर्थन। पैसे लेकर ट्रांसफर के आरोपों पर बोली राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश, कभी 1 रुपया नहीं लिया, मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। सोमवार को आयोजित होगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट, भारत में 1500 करोड़ के निवेश का ऐलान करेगा ऑस्ट्रेलिया। सूत्रों के मुताबिक समिट में दोनों देश खनिज क्षेत्रों में एमओयू पर करेंगे हस्ताक्षर। इस महीने के अंत तक व्यापार समझौता भी होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट में स्पेस, साइबर एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में ऐलान संभव। 2 अप्रैल को भारत आएंगे इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट।
पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। इजरायली पीएम के भारत दौरे पर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर जोर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चीनी और इथेनॉल भारत सम्मेलन 2022 में शामिल हुए। कहा, यह साल चीनी उद्योगों के लिए काफी अच्छा रहा। हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक के तीनों जजेस को दी गई वाई सिक्योरिटी। फैसला सुनाने के बाद धमकी मिली थी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, देश विरोधी ताकतों पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ पहुंची द कश्मीर फाइल्स की टीम। सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता और आतंक को दर्शाती है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने योगी का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपके अखंड भारत के सपने से समस्त भारतीयों को फिल्म ने जोड़ने का काम किया। अनुपम खेर ने भी ट्वीट कर फिल्म के टैक्स फ्री करने के लिए सीएम योगी को बधाई दी। कहा, सीएम ने फिल्म की सराहना की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, गुजरात और राजस्थान चुनाव में लाभ से बीजेपी द कश्मीर फाइल्स को कर रही है प्रमोट। गोरखपुर के कारोबारियों से मिले योगी आदित्यनाथ। कारोबारियों ने चांदी का बुलडोजर भेंट किया। दिल्ली एम्स में इमरजेंसी बर्न इंजरीज का इलाज शुरू। पहले बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में कोरोना का इलाज होता था। दुबई में सम्मानित किए गए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना। तेलुगु एसोसिएशन ने सम्मानित किया। जम्मू के युवाओं की पढ़ाई में मदद कर रही है आर्मी। नौकरी पाने वाले युवक ने कहा, रहने और आने जाने का खर्च आर्मी देती है। बरौनी के दीनदयाल रोड में चाकूबाजी की घटना में घायलों से मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। ट्वीट कर जानकारी दी। बेतिया में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार में प्रशासनिक अराजकता है। अंडमान में तूफान अश्नी का मंडरा रहा है खतरा। मछुआरों को समुद्र से निकालते दिखे इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर गब्बर, आर्म्स और कार्ट्रिजेस भी जब्त की गई। गुजरात के भुज में नाबालिग से रेप का मामला, 4 लोग गिरफ्तार हुए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में खुदाई के दौरान बम मिले। मुर्शिदाबाद के हरिहरपारा क्षेत्र में बम मिले। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर प्राइवेट कॉलेज के पास मिले 3 जिंदा ग्रेनेड। एक आईडी भी बरामद हुआ। एमपी के श्योपुर में गैंगरेप के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तेलंगाना के निजामाबाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हुआ। हिंसा के बाद बोधन टाउन में कर्फ्यू लागू। प्रशासन से मूर्ति लगाने की नहीं मिली थी अनुमति। यूपी में पोलियो अभियान की शुरुआत। गोरखपुर में सीएम योगी ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। उत्तर प्रदेश के बागपत में हादसा हुआ। पानी के गुब्बारे से हमले के बाद ऑटो का संतुलन बिगड़ा। ऑटो पलटने का वीडियो वायरल हुआ। कुशीनगर में कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर लौट रहे युवकों पर हमला। हिस्ट्री शीटर जैनुद्दीन और मोनुद्दीन गैंग के लोगों ने हमला किया। लखनऊ के गाजीपुर में शातिर लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। 2 गिरफ्तार, कई हथियार भी जब्त। बुलंदशहर के सियाना में पुलिस की कार्रवाई, 8 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर के गाजीपुर में हत्या का मामला, 48 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया। कानपुर के महाराजपुर में स्नान के दौरान डूबी एक लड़की, 3 नाबालिग को बचाया गया, 2 लोग लापता। मुंबई के मलाड में एक बार पर पुलिस का छापा, 30 लोग गिरफ्तार हुए, 25 महिलाओं को छुड़ाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, पुतिन के साथ समझौते के लिए है तैयार, लेकिन समझौता नहीं होने का मतलब है वर्ल्ड वॉर 3। यूक्रेन से अभी तक 1 करोड़ लोगों ने पलायन किया। 1/4 आबादी ने घर छोड़ा। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने दी जानकारी। न्यूक्लियर वॉर के खतरे के बीच पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया भेजा। सुरक्षा के लिहाज से पुतिन ने लिया फैसला। रूस यूक्रेन के बीच 25वें दिन भी जंग जारी। कीव, खार्किव, माइकोलेव में हो रही है बमबारी। खंडहर में तब्दील हुए कई शहर। यूक्रेन पर तोप से बम बरसा रहा है रूस। रिहायशी इलाके को बनाया निशाना। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग। रूसी हमले में अब तक 228 लोगों की मौत। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से युद्ध रुकवाने की अपील की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने मोदी सरकार की विदेशी नीति की तारीफ की। कहा, उनकी नीतियां स्वतंत्र और लोगों की बेहतरी के लिए हैं। पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा धमाका। शॉर्ट सर्किट की वजह से मिलिट्री बेस पर जबरदस्त विस्फोट। सऊदी अरब में यमन के हुती विद्रोहियों का मिसाइल और ड्रोन अटैक। वाटर, गैस, तेल और बिजली स्टेशन को निशाना बनाया। बेल्जियम में एक कार्निवल में तेज रफ्तार कार घुसी। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। चीन के जिलीन प्रांत में तेजी से की जा रही है कोरोना टेस्टिंग। 24 घंटे में 1191 नए मामले दर्ज हुए। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने कोविशील्ड के 2 डोज के गैप को कम करने का सुझाव दिया। गैप को 8 से 16 हफ्ते करने को कहा। डीजल की थोक खरीद महंगी हुई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने थोक खरीद के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। पुणे और ठाणे के कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर आयकर विभाग की रेड। 1 करोड़ नकद और 22 लाख के गहने जब्त किए गए। वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी। आईसीसी ने बेंगलुरु पिच को औसत से कम रेटिंग दी। भारत श्रीलंका के बीच खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच को लेकर एक्शन। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल ने आईपीएल से पहले शुरू किया प्रैक्टिस सेशन। नई जर्सी के साथ राहुल ने नेट प्रैक्टिस की। विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना पर बोले ऑस्ट्रेलिया कैप्टन पैट कमिंस का, दोनों बड़े बल्लेबाज हैं, दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के स्पिन कंसल्टेंट बने न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी 29 मार्च से लाहौर में
खेली जाएगी 3 मैचेस की वनडे सीरीज। इंदौर में व्हील चेयर क्रिकेट ट्राई सीरीज का सोमवार को फाइनल मुकाबला। एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात की टीम्स ने शिरकत की। बच्चन पांडे की कलेक्शन में दूसरे दिन कमी आई, सिर्फ 12 करोड़ का कलेक्शन। पुनीत राजकुमार की आखिरी फिल्म जेम्स का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, 3 दिन में 54 करोड़ से ज्यादा की कमाई। हुमा कुरैशी ने पूरी की वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन की शूटिंग। कहा, जम्मू में एक छोटा स्केड्यूल था, लेकिन कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।